नमस्कार जगदीश जी। नमस्कार गैरी भाई। आप बता रहे थे कि एक नया प्रोडक्ट आया कि जो कि ऑलमोस्ट आपकी बहुत कम डिपॉजिट से लोन हो जाता है। आप उसके बारे में पूरा बताओगे क्या एग्जैक्ट था? देखो, ज़्यादातर से जब भी हम लैंडर के पास जाते हैं तो वो कहेंगे कि आपको 5% मिनिमम डिपॉजिट चाहिए, प्लस स्टैम्प ड्यूटी चाहिए, फिर सेटलमेंट चार्जेस के लिए अलग से पैसे चाहिए। तो हर कोई लैंडर का एक अलग अलग एपेटाइट होता है। ठीक है, एपेटाइट यानी कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी होती है। ठीक है। तो वो अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से ये एडजस्ट करते हैं। अभी जो नया प्रोडक्ट अभी एक मार्केट में आया है, जिसके अंदर अगर आपके पास सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी के पैसे और 2% सिर्फ 2% डिपॉजिट है, ओके। और आपकी इनकम स्ट्रांग है, तो हम प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर यानी कि 100% होम लोन ले सकते हैं। ओके। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि जो फैमिली है या बंदे हैं उनकी इनकम बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके पास डिपॉजिट कम है, सेविंग्स रेशियो कम है, तो डिपॉजिट उनकी कम है। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे को मान लो कि 7 या 8 लाख का घर लेना है, अभी मेरे पास $30,000 या $40,000 है। तो हम कहते हैं कि भैया $40,000 तो आपको स्टैम्प ड्यूटी के अंदर और सेटलमेंट एजेंट के चार्जेस में ही चले जाएंगे। सही बात है। अभी उसके अलावा फिर और बैंक को 5% या 10% डिपॉजिट चाहिए। अब वो कह रहे कि हमारे पास वो डिपॉजिट का कंपोनेंट तो है नहीं। तो फिर अगर उनकी इनकम सपोर्ट करती है, अगर उनकी इनकम अच्छी है, तो फिर हम अप टू 20% जो डिपॉजिट चाहिए बैंक को, वो एक प्राइवेट फंडर्स हैं, उससे हम दिलवा देते हैं। ओके। तो मान लो कि हम किसी एग्जाम नंबर लेके चलते हैं कि $1 लाख दिलवा दिया डिपॉजिट के लिए, तो वो प्राइवेट फंडर से हम 1 लाख का डिपॉजिट दिलवा देते हैं एज ए लोन। फिर वो 1 लाख को हम एज ए डिपॉजिट यूज़ करके 7 लाख का घर लेते हैं। तो जब भी 7 लाख का घर लेते हैं तो 6 लाख की और हम लोन उनको करवा देते हैं। ठीक। दूसरे लेंडर से, एज लॉन्ग एज उनकी बोरिंग कैपेसिटी हो। एज लॉन्ग एज उनकी बोरोइंग कैपेसिटी हो। हाँ। और इसका जो प्राइवेट लेंडर जो लोन देता है, इसका इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस होता है मेजर बैंक के मुकाबले? बिल्कुल। तो ये जो छोटा कंपोनेंट हो गया जो हम डिपॉजिट के लिए ले रहे हैं, 10% या 20% जो प्राइवेट फंडर्स हैं, उसका इंटरेस्ट रेट जो ऑर्डिनरी होम लोन है उससे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन उसको आप एज सुन एज जितना मर्जी चाहो जल्दी पे कर सकते हो। ठीक है। वो उसका लॉन्ग टर्म 15 साल का है, और आप उसको 2 साल में भी ख़त्म कर दो, 3 साल में भी ख़त्म कर दो, आपको जितना मर्जी चाहे इतना एक्स्ट्रा रीपेमेंट उसके अंदर कर सकते हो। कोई अर्ली टर्मिनेशन फीस नहीं है। ओके। हाँ, लेकिन ये चीज़ जो है वो लोगों को एक ऑप्शन देती है, क्योंकि कई बार लोग हैं कि हाँ मेरे पास 30-40,000 है, लेकिन मेरे को 7 लाख की प्रॉपर्टी के लिए मेरे को और 30 या 40 और जोड़ने हैं, यानी कि आई नीड 80,000 ओके टोटल कंट्रीब्यूशंस जो है वो। ठीक ठीक। तो हम कहते हैं कि देखो आपको और 40,000 सेव करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम उनके इनकम एक्सपेंसेस के हिसाब से जाते हैं। अच्छा। फिर वो हमें कहते हैं कि देखो पूरा खर्चा निकाल के हम 3,000 बचा सकते हैं नकद कैश में हर महीना। ठीक। तो हम कहेंगे आपको 13 महीने लगेंगे, 13 महीने मल्टीप्लाई बाय 3,000 यानी कि 39,000 आपको चाहिए। और उसमें मार्केटिंग कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है? हाँ, तो वो 39,000 सेव करने के लिए 13 महीने लगे। अब जो प्रॉपर्टी 700,000 में मिल रही थी 7 लाख के अंदर, वो प्रॉपर्टी 8 लाख की हो गई। तो आपने 40,000 सेव किया, लेकिन प्रॉपर्टी की प्राइस है वो 1 लाख ज़्यादा बढ़ गई। तो आप तो 60,000 के घाटे में आ गए ना। आप अपने पैसा ज़्यादा जोड़ा, फिर भी यू आर रनिंग 60,000 बिहाइंड देन द मार्केट। बिल्कुल। तो ये जो है प्रोडक्ट वो आपको ट्रेन जा रही है उसके अंदर जल्दी मूव ऑन करने के लिए, ऑन बोर्ड करने के लिए आपको हेल्प करेगी कि आप मार्केट के अंदर गेट इन हो जाए। और
अगर मान लो आपने साल बाद रीफाइनेंस कराना, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है इसके? नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप 6 महीने के बाद भी वो प्रोडक्ट के अंदर रीफाइनेंस करवा सकते हो। ओके ठीक है। हाँ, लेकिन एज लॉन्ग एज जो आपका लोन टू वैल्यू रेशियो है, लोन टू वैल्यू रेशियो वो दूसरी बैंक के लिए एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में आ जाता है। वो उस द्वार से देखेंगे कि इनकी बोरिंग कैपेसिटी क्या सब कुछ कि नहीं? हाँ, बैंक उनका बोरोइंग कैपेसिटी दोबारा देखेगा, लेकिन तब तक उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी 50 या 60,000 अब गई है, LVR, तो फिर उनका लोन टू वैल्यू रेशियो है वो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा। फिर वो दोनों अलग अलग लोन थे। ओके। एक हमने लिया था डिपॉजिट के लिए लोन लिया था, एक हमने मेन लोन लिया था। फिर दोनों को कंबाइन करके हम एक ही होम लोन बना देंगे। मेन स्ट्रीम लेंडर है या बिग 4 बैंक है। तो मुझे ये सुनने को मेन लगा कि हाँ, जैसे जो एक होम गारंटी स्कीम है ना, वो सिर्फ अप टू $600,000 के लिए है। बिल्कुल। ओनली 2% इंटरेस्ट पर हो जाता है, मगर उससे ज़्यादा महंगा घर नहीं ले सकते आप उस स्कीम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने डिपॉजिट कम है, आप महंगा घर फिर भी ले सकते हो अगर आप आपके इस स्कीम के थ्रू जाए। यस, ये प्राइवेट फंडर की स्कीम है, उसके थ्रू ले सकते हो। होम गारंटी स्कीम गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा है कि बंदे मिनिमम 5% डिपॉजिट लेके आए, फर्स्ट होम बायर है और 600,000 अप टू 600,000 का ही प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो उनको लैंडर्स मॉर्गेज इंश्योरेंस नहीं लगेगी और उनको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। जैसे कि वो 20% डिपॉजिट चिप इन करते हैं, ऐसा उनको चीपर रेट भी मिलेगा। लेकिन अभी मार्केट की रियलिटी देखी जाए, स्पेशली इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो पर्थ के अंदर जो बुल रन हुआ है प्रॉपर्टी का, तो अभी मेरे ख्याल से बहुत बहुत कम विलाज या अपार्टमेंट 600,000 में मिल सकता है। बहुत जहाँ तो आप मैं जो देख रहा हूँ, जहाँ तो आपको मिलेगा लेस देन 200 स्क्वायर मीटर। अगर आपने 5-6 साल पुराना घर भी देखना, बिल्कुल, अगर बड़ा देखना, आपको 20 से 40 ईयर्स ओल्ड तक जाना पड़ेगा। वो घर, उस पर पैसा भी बहुत लगना होता है, तो बहुत इश्यूज आ रहे हैं लोगों को अपने पसंद वाले सबर में घर लेने के। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जो ये प्रोडक्ट जो है कि आप 100% प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 100% लोन मिलता है, तो हमने करीब 1 डज़न लोगों को हेल्प किया है पिछले 2 साल से। इस प्रोडक्ट को कुछ कहते भी हैं? हाँ, नहीं, ये प्रोडक्ट जो है जिसको बोलते हैं 100% होम लोन, 100% होम लोन, यानी कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसकी बराबरी का आपको बैंक लोन देगा। ओके, ठीक है। लेकिन वो अरेंजमेंट एक ही लैंडर के साथ नहीं हो सकता, 2 अलग अलग लैंडर है। तो जो डिपॉजिट का हिस्सा दूसरे लैंडर से लेना है, वो प्राइवेट लैंडर से लेना है। फिर जो मेन होम लोन है हमारा, वो दूसरे बैंक या दूसरा, वो आप चेक करोगे किधर से सही उनको प्रोडक्ट सही उनको, हाँ, मिल रहा है। थैंक यू जगदीश जी। थैंक यू गैरी जी।